हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ डीआरएक्स ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आजिन को देखते हैं। वो सुंघी के साथ होती है। वो सुंघी के फेस पर कट लगा देती है। इधर सुंघी रोने लग जाती है। आजिन जोर जोर से हंस रही होती है। यहीं पर हम देखते हैं मुंदो आजिन के पास आता है। वो दिखता है कि आजिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो आजिन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आजिन को देखते हैं। वो रेस्ट कर रही होती है। उसके सामने जुनसियो होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बस रेस्ट करो। आगे हम देखते हैं न्यूज़ पर खबर चल रही होती है कि आजिन पर एक लड़की ने अटैक किया जिसका नाम सुंघी है और वो कोई और नहीं, वो उसकी क्लासमेट ही थी। इधर हम देखते हैं रिपोर्टर्स भी बात कर रहे होते हैं कि आजिन का कोई ना कोई पास्ट है जिसके बारे में वो लड़की कमेंट करती थी, लेकिन इसके बाद सुंघी का कमेंट है ना, वो तुरंत ही रिमूव भी हो गया था। इधर हम जेहो को देखते हैं। जेहो न्यूज़ में सब कुछ सुन रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि ये सुंघी ने क्या कर दिया, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेहो सोचता है कि मुझे पता लगाना होगा वो कहाँ पर है। नेक्स्ट हम मुंदो को देखते हैं। आजिन मुंदो के पास कॉल करती है। वो बता रही होती है कि डॉक्टर ने बोला है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुंदो बोलता है कि तुम फ़िलहाल एक बार रेस्ट कर लो और उसके बाद तुम फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देना। आजिन बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया ना तो वो अच्छा नहीं होगा। मोन्तो आजिन को सुंगी के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो फ़िलहाल है ना मेंटल हॉस्पिटल के अंदर है, उसकी तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना। मोन्तो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना, हर चीज़ को मैं अपने आप से देख लूँगा, तुम बस रेस्ट करो। आजिन बोलती है कि थैंक यू। इधर मोन्तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है आजिन मुझे मिस कर रही है। नेक्स्ट हम आजिन को डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर आजिन को बताती है कि लेजर ट्रीटमेंट से ये जो तुम्हारा स्कार है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जेहो को देखते हैं। जेहो के पास उसका बॉस आता है। वो बताता है कि मुझे पता चल गया है सिमसुंगी कहाँ पर है। जेहो को पता चलता है कि सुंघी फ़िलहाल मेंटल हॉस्पिटल के अंदर है। जेहो को ये भी पता चलता है कि जिस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर सुंघी है उसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मुंदो की एक्स वाइफ थी। बॉस जेहो को ये भी बताता है कि जो लोग यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, आज इनके बारे में बात कर रहे थे, उन लोगों का भी फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं चल रहा। जेहो अपने बॉस को बोलता है कि मैं मुंदो की एक्स वाइफ से मिल सकता हूँ क्या। बॉस बताता है नहीं, फ़िलहाल वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। बॉस जेहो को पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि तुम सीसीटीवी फुटेज देख लेना। आगे हम देखते हैं जेहो मुंदो के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। इसके बाद वो पेन ड्राइव में भी देखता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक आदमी है जो हॉस्पिटल के अंदर आया था, लेकिन वो अचानक से यहाँ से गायब भी हो जाता है। जेहो सीसीटीवी फुटेज देखता है। वहाँ पर उसे कुछ अजीब मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनसियो को उसके मोम के साथ देखते हैं। दोनों एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। जुनसियो और उसकी मोम दोनों साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जुनसियो की मोम बोल रही होती है कि तुम जब भी राइटिंग करते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम है ना एक ऐसी बुक लिखो जो कि हमेशा बस बिकती ही रहे। जुनसियो बोलता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मोम बोलती है कि मैं काफ़ी दिनों से घर में बोर हो रही थी, हम खाना खाने के बाद कहीं बाहर चलते हैं। आगे हम देखते हैं दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। मोम दो पर्स लेती है। जुनसियो को बोलती है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जुनसियो बताता है कि दोनों ही प्रीटी है, आप दोनों ही ले लो। जुनसियो अपनी मोम के साथ शॉपिंग कर लेता है। वो दोनों वहाँ से आ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो जुनसियो को पहचान जाता है। वो बोलता है कि आप फेमस राइटर हो ना। वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मोम बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इससे बात कर लो, मैं जाती हूँ और घर पर तुम्हारा वेट करूँगी। जो आदमी जुनसियो से मिलने के लिए आता है वो बताता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा नाम हांजी है। प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपका जो वर्क है ना, गो ऑफेंडर वाइफ, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तुम इतनी कम एज में इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम्हारी जो बुक है ना उसके अंदर हर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं तुम्हारी बुक को पढ़ रहा था ना तो मैं रोमन्स के बारे में सोच रहा था जो कि एक एक्ट्रेस के बारे में है। चुनसियो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं बैकाजिन के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते क्या, अभी कुछ दिनों पहले ही उस पर अटैक हुआ और उस पर अटैक किसी और ने नहीं, उसकी हाई स्कूल क्लासमेट ने ही किया। चुनसियो बोलता है कि अटैक हुआ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्रोड्यूसर बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन अटैक के बाद ही उसके बारे में काफ़ी सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर जुनसियो को पोस्टर दिखाता है। उस पर ये लिखा होता है कि ये जो आजिन है उसने काफ़ी सारी बातें छुपा रखी है अपने पास्ट के बारे में। प्रोड्यूसर बोलता है तुम्हारी बुक है ना, वो इसके रूमर से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। मैं तुमसे बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी जो बुक है कहीं वो रियल स्टोरी पर बेसिस तो नहीं है। जुनसियो बोलता है कि नहीं, मेरी बुक है ना वो सिर्फ फिक्शनल है और कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जुनसियो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रोड्यूसर जुनसियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जुनसियो बाहर की साइड आ जाता है। वो जेहो के पास कॉल करता है। जेहो को बोलता है कि आज इन पर सच में अटैक हुआ था क्या।
जेहो बोल रहा होता है कि तुम्हें अब पता चला है, उसके ऊपर तो कितने सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं और मुझे लगता है कि तुमने शायद ये सब कुछ पर ध्यान नहीं दिया होगा। जुनसियो बोलता है कि कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। जेहो बताता है कि नहीं, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जुनसियो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आगे हम आजिन को देखते हैं। आजिन भी सेम ही आर्टिकल पढ़ रही होती है जो प्रोड्यूसर ने दिखाया था। आजिन आर्टिकल को पढ़ रही होती है। आर्टिकल में लिखा होता है कि आजिन बचपन से ही साइको है। वो अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करती है, उसे जो चाहिए होता है वो सब कुछ पाने के लिए। आजिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सेक्रेटरी आजिन से पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। आजिन बोलती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम मुझे ड्रिंक तो करने नहीं दोगी, कम से कम मुझे चाय ही पिला दो। आजिन अपने घर की मेड को ही देख रही होती है। आजिन को लगता है कि जो मेड है वो सब लोग ही मिलकर आजिन के बारे में ही बात कर रहे हैं। आजिन काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं सेक्रेटरी आजिन के पास आती है। आजिन चाय पीने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से ही आजिन के हाथ में ड्रिंक होती है। आजिन सोच रही होती है कि अभी तो मैं चाय पी रही थी, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। आजिन बाहर की साइड आती है तो वो देखती है कि किचन का सामान सारा नीचे गिरा हुआ है। इधर हम देखते हैं आजिन मुंदो की लाइब्रेरी के पास आती है तो वो देखती है कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। सेक्रेटरी भी वहीं आ जाती है। आजिन बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, दरवाज़ा क्यों टूटा हुआ है और किचन का सारा सामान भी गिरा हुआ था। सेक्रेटरी बोलती है कि मैम आप कैसी बातें कर रही हैं, आप भूल गई हैं क्या। आजिन बोलती है क्या। सेक्रेटरी बोलती है कि किचन में जो कुछ हो रखा है वो सब कुछ आपने ही किया और ये दरवाज़ा भी आपने ही तोड़ा। आजिन बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो। सेक्रेटरी बोलती है कि आपको सच में कुछ भी याद नहीं है क्या, आपने जो कुछ भी किया उनमें से एक भी चीज़ याद नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं आजिन चाय को नीचे गिरा देती है और किचन का सारा सामान भी गिरा देती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी के दरवाजे के पास आती है और वहाँ पर भी ताला तोड़ देती है। आजिन को सब याद आ जाता है कि उसने क्या किया। आजिन को याद आता है कि जब वो लाइब्रेरी के अंदर गई थी तो उसने मुंदो और उसकी एक्स वाइफ की पिक्चर्स देखी थी। आजिन को मुंदो की बातें याद भी आती है। वो बता रहा था कि उसने अपनी वाइफ को क्यों डाइवोर्स दिया। आजिन यही सब कुछ सोच रही होती है और हंस रही होती है। हम देखते हैं सेक्रेटरी और बाकी के सब लोग आजिन के पास आ जाते हैं। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सेक्रेटरी बोलती है कि मैम क्या हुआ। सेक्रेटरी बोलती है कि आपको हॉस्पिटल चलना है क्या। आजिन गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पागल नज़र आ रही हूँ क्या। शायद हो सकता है कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आजिन बोलती है कि मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम है ना मुंदो को यही बताना कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली और उसी की वजह से मुझसे ये गलती हो गई। तुम समझ गई हो ना। सेक्रेटरी बोलती है कि यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं आजिन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। आजिन के पास बार बार जेहो का कॉल आता है लेकिन वो कॉल को आंसर नहीं करती। नेक्स्ट हम देखते हैं आजिन सूट के लिए आ जाती है। यहाँ पर सब लोग आजिन से पूछते हैं कि वो ठीक है ना। आजिन सबको बता रही है कि हाँ बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजिन चर्च में होती है, वहाँ पर उसकी शूटिंग चल रही होती है। वो काफ़ी अच्छे से अपना सूट कंप्लीट कर लेती है। आजिन चर्च से बाहर की साइड आ जाती है। वो घर जा रही होती है, तभी बीच में जेहो होता है। जेहो बोल रहा होता है बॉस। आजिन बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेहो बोलता है ये तुम क्या पूछ रही हो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। आजिन बोलती है मैंने तुम्हें बुलाया था। जेहो बताता है कि हाँ तुमने ही मुझे कॉल किया था। जेहो बोलता है कि आजिन तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है क्या। आजिन बोलती है कि मैंने तुम्हें ये बताओ कि कॉल पर क्या बोला था। जेहो बता रहा होता है कि तुम बोल रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और जो मुंदो है ना वो तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हें अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। आजिन बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी बोला है क्या। जेहो आजिन के पास आता है। आजिन को बोलता है कि मुझे लगता है कि सच में तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, तभी तो तुम्हें इतने सारे रात को सपने आते हैं, वो भी डरावने सपने, और तुम अपनी मेमोरी भी लॉस कर रही हो। इन सब का लेना देना मुंदो से ही है, वो ही कुछ कर रहा है। जेहो बताता है कि मैं मुंदो की एक्स वाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। शादी के बाद उसका ही ऐसा ही कुछ हाल हुआ था और जब उसका डाइवोर्स हो गया तो मेंटल हॉस्पिटल में थी और फिलहाल वो गायब हो चुकी है। जेहो बताता है कि मैंने सुंघी के बारे में भी देखा है। सुंघी के पास अचानक से काफ़ी सारे पैसे भी आ गए हैं। सुंघी ने जब तुम पर अटैक किया ना उससे पहले वो मुंदो से मिली थी। आजिन हंसती है और बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो, वो मुंदो से क्यों ही मिलेगी। जो बोलता है तुम्हें पता है क्या वो कौन से मेंटल हॉस्पिटल में है। वो उसी मेंटल हॉस्पिटल में है जो कि मुंदो ने कुछ सालों पहले खरीद लिया था। और ये सब कुछ है ना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आजिन को याद आता है कि सुंघी मुंदो के बारे में कुछ बताने वाली थी। आजिन बोलती है अगर ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं उसे डाइवोर्स दे दूँ।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती। जेहो बोलता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तुम्हें उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। आजिन बोलती है अगर मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया ना तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगी जहां से मैं आई थी, और वहां पर लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, मुझ पर पत्थर फेंकेंगे। आजिन बोलती है मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। आजिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो रोने लग जाती है कि हमेशा मुझे ही सफ़र क्यों करना पड़ता है। जुनसियो आजिन को गले लगा लेता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। आजिन रोते रोते बोलती है कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, मेरे पास जो कुछ है मैं हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं किसी चीज़ को भी खोना नहीं चाहती। जेहो बोलता ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अगर तुम उसे डाइवोर्स नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसके साथ ऐसा कुछ करना होगा कि वो फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने की सोचे भी नहीं। जेहो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट हम आजिन को घर पर देखते हैं, वो वहाँ पर शीशों की तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं आजिन पर्स पर गिरी हुई होती है, इधर मुंदो सब कुछ देख रहा होता है और हर चीज़ को इग्नोर करता है। आजिन उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है और अपने सामने वो मुंदो को भी देखती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मुंदो आजिन के हाथ पर दवाई लगाता है, उसको बोलता है कि जब तुमने स्टडी के रूम का लॉक तोड़ा ना तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इस बार मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम्हारे हाथ पर देखो चोट लगी है, ये सब कुछ कैसे हुआ? ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ चीज़ है जो परेशान कर रही है। तुम्हें अगर ये डर लग रहा है कि सुंघी वापस आ जाएगी तो बिल्कुल फिक्र मत करो। आजिन बोलती है ऐसा नहीं है। मुंदो बोलता है तो फिर तुम सेटिस्फाई नहीं हो हमारी मैरिज की वजह से? मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस मुझ पर ज़्यादा निर्भर रहो। आजिन बोलती है कि मैं तो तुम पर ही निर्भर हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं बनाना चाहते, जो कि तुम्हारे बगैर कुछ कर भी ना पाए, है ना? मुंदो बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ, मुझे लगता है कि तुम कल अच्छे से सूट नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारे लिए अभी हर्बल मेडिसिन लेकर आता हूँ। आजिन बोलती है कि मैं सूट पे जा सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है। मुंदो बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और सूट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़कर जाऊँगा। नेक्स्ट हम जेहो और जुनसियो को साथ देखते हैं, वो दोनों बात करते हैं। जेहो बोलता है कि तुम काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आए, तुम ठीक हो ना? जुनसियो बोल रहा होता है कि तुम मुझे आजिन के बारे में बताओ, आजिन ठीक है ना? जेहो बोलता है कि तुम बड़े ही अजीब इंसान हो, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र हो रही थी तो तुम अब तक क्यों नहीं आए? वो वैसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो डेंजर में है। जुनसियो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? जो बताता है कि सब कुछ उसके हस्बैंड की वजह से हो रहा है, वो बिल्कुल पागल इंसान है, वो आजिन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। सुनसियो बोलता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? जेहो बोलता है कि यही तो बात है ना कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जेहो बताता है कि आजिन ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बताया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैंने आजिन से बात की तो आजिन बोलती है कि उसे इस कॉल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तुम्हें और मुझे हम दोनों को मिलकर आजिन की हेल्प करनी होगी। जुनसियो बोलता है कि हमें उन दोनों की लाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जेहो बोलता है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि उसके हस्बैंड की वजह से वो परेशान है। जुनसियो बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, अभी तुमने बोला था ना कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जुनसियो बोलता है कि हो सकता है तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। जेहो बोलता है क्या? जुनसियो बोलता है तुम उसे अच्छे से जानते हो, वो इतनी आसानी से सेटिस्फाई नहीं होती, और वो फ़िलहाल अच्छे से कंफर्टेबली जी रही है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जेहो को काफ़ी गुस्सा आता है, वो जुनसियो को बोलता है कि तुम्हें ऐसे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, अगर वो खुश होती तो उसे इतने खतरनाक नाइटमेयर नहीं आते, और ना ही वो हर चीज़ को भूल रही होती। जुनसियो बोलता है कि जेहो तुम रिलैक्स करो। जेहो जुनसियो को बोलता है कि मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम बस इन सब चीज़ों से दूर रहना। जेहो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट हम आजिन को देखते हैं, वो शूट के लिए आ जाती है, वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं। आजिन जेहो की बातों को याद करती है। आजिन गुस्से में डायरेक्टर के पास आती है, डायरेक्टर को बोलती है कि स्क्रिप्ट अचानक से चेंज कैसे हो गई। इधर हम देखते हैं आजिन देखती है कि शूट की सारी तैयारियां हो चुकी है। आजिन वहाँ पर बेड देखती है, उस पर एक आदमी ब्लड लगा रहा होता है, तभी आजिन अपने सामने अपने डैड को देखती है। डैड बोल रहे होते हैं कि आजिन तुम कैसी हो, ठीक हो ना, तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। आजिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। डायरेक्टर आजिन को बोलता है आजिन तुम ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? आजिन बोलती है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं आजिन की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं आजिन उस आदमी को बेड से मारी होती है, उसे याद आता है कि उसने कैसे अपने डैड को मारा था। आजिन ठीक से शूट नहीं कर पाती, डायरेक्टर बोलता है कि तुम फिर से करो। आजिन बोलती है कि सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, इस बार मैं परफेक्ट करूँगी। हम देखते हैं आजिन बार बार शूट कर रही होती है। आजिन हंसने लग जाती है, वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती, वो बोलती है कि मुझे छोटा सा ब्रेक चाहिए। आगे हम देखते हैं आजिन स्मोक कर रही होती है। आजिन अपने आप को समझाती है कि तुमने उसे नहीं मारा था।
आजिन अपने आप को बोलती है कि तुम कर सकती हो। आजिन डायरेक्टर के पास चली जाती है और बोलती है कि अब शूट करते हैं, अब की बार मैं रेडी हूँ। सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर आजिन भी बिल्कुल रेडी होती है। हम देखते हैं आजिन शूटिंग कर रही होती है तो उसे उसके सामने उसके डेट्स दिखाई देते हैं। आजिन उस आदमी को बुरी तरीके से मारने लग जाती है। इधर डायरेक्टर कट कट बोल रहे होते हैं लेकिन आजिन उनकी बातों को नहीं सुनती। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं सभी लोग आजिन को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आजिन के पास कुछ लोग आते हैं और आजिन को रोकते हैं। इधर हम देखते हैं मुंदो वही होता है, वो ताली बजा रहा होता है और हंस रहा होता है। आगे हम देखते हैं न्यूज़ में हर जगह खबर फैल जाती है कि आजिन ने कैसे उस कैरेक्टर को मारा था। नेक्स्ट हम आजिन को देखते हैं, वो डायरेक्टर के पास कॉल करती है। आजिन डायरेक्टर को बोलती है जो रूपटॉप वाला सीन हमने शूट किया था ना वो पहले नहीं था, ये सब कुछ अचानक से चेंज कैसे हुआ। डायरेक्टर बताता है कि इन्वेस्टर है ना, उन लोगों ने बोला कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेंगे। वो अजीब अजीब सी डिमांड करने लगे। आजिन बोलती है इन्वेस्टर। डायरेक्टर बताता है कि हाँ, जो कंपनी आपके हस्बैंड चलाते हैं ना, उन्हीं लोगों ने ये सारी डिमांड्स की थी। नेक्स्ट हम आजिन को देखते हैं। आजिन मुंदो की कंपनी में आ जाती है। यहाँ पर आजिन को पता चलता है कि मुंदो कंपनी में नहीं है, वो काम से बाहर गया है। आजिन घर आती है, वहाँ पर वो मुंदो को देखती है। मुंदो बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा लेट आओगी लेकिन तुम जल्दी यहाँ पहुँच गई हो। आजिन हंसते हुए बोलती है कि तुमने स्क्रिप्ट क्यों चेंज करवाई। मुंदो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से सिर्फ मुझ पर ही ले रहो। मुंदो आजिन के पास आ जाता है और बोलता है कि वो चीफ आर्टिकल थे ना, वो काफ़ी नहीं थे। आजिन बोलती है मतलब वो सब कुछ भी तुम ही कर रहे थे। मुंदो बोलता है कि हाँ। मुंदो बोलता है तुम्हें जो कुछ चाहिए था मैंने तुम्हें वो सब दिया, मैंने तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश की। आजिन बोलती है कि उन सारे के सारे आर्टिकल को वापस डिलीट करवाओ। मुंदो बोलता है अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या तुम जैसे मैं चाहूँगा वैसे मेरे साथ रहोगी। आजिन बोलती है कि मेरी लाइफ है, मैं तुम्हारी तरीके से क्यों जीऊँ। मुंदो बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी एक्स वाई थी ना, वो आसानी से यहाँ से निकल गई, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मुझसे आसानी से जान नहीं छुड़ा पाओगी। आजिन मुंदो को गाली देती है। मुंदो बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे पनिश कर सकती हो। मुंदो बोलता है कि तुमने ही मुझे बताया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं आजिन को उसके सामने जुनसियो दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर जुनसियो नहीं होता, वहाँ पर मुंदो होता है। आजिन मुंदो को बताती है कि मुझे लग रहा है मुझे पनिशमेंट मिल रही है, मेरी मोम मर रही थी और मैं मेरी मोम को बस खड़े खड़े देख रही थी, मैंने उनकी हेल्प नहीं की। आजिन बोल रही होती है कि मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ सपने में देख रही हूँ, क्योंकि तुम पहले कभी भी मेरे सामने ऐसे नहीं आए। आजिन को तो ऐसा लगता है कि सामने जुनसियो है। मुंदो बोलता है कि हाँ, तुम्हें ये ड्रीम ही लग रहा है, क्योंकि जब तुम उठोगी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इधर हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मुंदो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। आजिन तुम्हारा जो पास्ट है ना वो कभी भी सामने आ सकता है, और तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छे से सोच लो। मेरा पेशेंस अब ख़त्म हो चुका है। अगर तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसी के साथ रहना चाहती हो, तुम जिस पोजीशन पे हो वहीं रहना चाहती हो, तो तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है। आजिन तुम एक स्मार्ट लड़की हो। हम देखते हैं मुंदो आजिन को पूल में गिरा देता है। आजिन को याद आता है कि कैसे मोम ने उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। आजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। इधर हम देखते हैं मुंदो जुनसियो के पास कॉल करता है। वो जुनसियो को बोलता है कि मेरी वाइफ है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम आज रात यहाँ पर आ जाओ, मैं वैसे भी होटल में रुकने वाला हूँ। जुनसियो तो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास मेरे नंबर कैसे आए। मुंदो बोलता है कि मैंने तुम्हें एड्रेस भेजा है, तुम बस वहाँ पर आ जाओ। जुनसियो आजिन के पास पहुँच जाता है। जैसे ही आजिन जुनसियो को देखती है तो वो हंसने लग जाती है। जुनसियो आजिन को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। आजिन बोलती है जुनसियो, आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं किसी भी टाइम पर नीचे गिर सकती हूँ, वो मुझे कभी भी फेंक सकता है। मैंने इतना ऊपर तक आने की कितनी कोशिश की, इसके बाद भी मैं खुद से कुछ नहीं कर पाऊँगी। हम देखते हैं आजिन काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट होती है। आजिन को अपसेट देखकर जुनसियो भी अपसेट हो जाता है। जुनसियो बोलता है आजिन काम डाउन। आजिन बोल रही होती है कि मैं है ना मुंदो की पोजीशन ले लूँगी, मैं उसे यहाँ से हर जगह से बाहर फेंक दूँगी, ये सब कुछ मेरा होगा। जुनसियो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। जुनसियो आजिन को समझाता है कि वो आदमी है ना, उसने अपनी एक्स वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल में कैद करके रखा हुआ है। उसने मेरे नंबर भी ले लिए, मुझे कॉल किया और मुझे यहाँ आने के लिए बोला। तुम सोच भी सकती हो ना वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। आजिन बोलती है ये फेयर नहीं है, वो जो चाहता है सिर्फ मैं वही कर सकती हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, क्यों हमेशा मुझे ही सफ़र करना पड़ता है। आजिन बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस इंसान से अपना पीछा छुड़वा कर ही रहूँगी।
आजिन अपने रूम में आती है। वो बर्न फ़ोन से जेहो के पास कॉल करती है। जेहो को बोलती है कि मैं और ज़्यादा नहीं सहन कर सकती। जेहो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजिन बोलती है जेहो तुम हमेशा मेरी हेल्प क्यों करते हो? मैं तुम्हें जो कुछ करने के लिए बोलती हूँ तुम वैसा करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती। मैं अभी तक समझ नहीं पाई तुम ऐसा क्यों करते हो। जेहो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ, शायद क्योंकि मेरी लाइफ में और ज़्यादा लोग नहीं है ना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी ना तो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। जेहो आजिन को बोलता है कि तुम मुझे बता देना मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आजिन को आईवी ड्रॉप लगी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है। आजिन घर के बाहर आती है तो उसकी ड्राइवर उसको बोलती है कि आज आप अच्छे मूड में लग रही हैं और आज आप ठीक भी लग रही हैं। आजिन बोलती है कि मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ था। वो बोलती है कि लास्ट टाइम जो शूट हुआ था उसके बाद आप बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं। आजिन बोलती है मुझे कुछ याद नहीं उस दिन क्या हुआ था। हम देखते हैं वो उसको कुछ भी नहीं बताती। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और आजिन को भी गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। नेक्स्ट हम आजिन को मुंदो के साथ देखते हैं। मुंदो बोलता है कि आज तुम्हारा लास्ट शूट था। आजिन बताती है हाँ। मुंदो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जाऊंगा तो फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा। मुंदो आजिन को बोलता है कि अब सब कुछ ठीक है ना। आजिन बोलती है क्या। मुंदो बोलता है कि लास्ट नाइट तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुंदो बोलता है कि कल तुमने स्विमिंग पूल के पास मुझे गाली दी थी। आजिन बोलती है कि शायद तुम्हें ये सपना आया होगा क्योंकि मैं स्विमिंग पूल के पास गई ही नहीं थी। मुंदो बोलता है सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। आजिन हंसती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है जब भी मैं स्ट्रगल कर रही थी, तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी क्यों बोलूँगी। नेक्स्ट हम जेहो को देखते हैं। जेहो एक गाड़ी का पीछा करता है। वो उस गाड़ी के सामने आ जाता है। वो उसको बोल रहा होता है कि तू अभी का अभी बाहर निकल। इधर हम देखते हैं जो गाड़ी में होता है वो बाहर आ जाता है। बोलता है कि तुम कौन हो। जेहो बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुमने मेरे ऑफिस के अंदर मुझे जिंदा जलाने की कोशिश जो की थी। जेहो वो आदमी बोल रहा होता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। जेहो बोलता है कि नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है और मुझे पता है ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रहे हो, उस मुंदो के कहने पर, और वो बिल्कुल साइको है। जेहो बोलता है मैं तुम दोनों की जिंदगियों को नर्क बना दूंगा, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जेहो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम मुंदो के पास देखते हैं। मुंदो के पास उसी आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि सर प्रॉब्लम हो गई है। मुंदो बोलता है क्या हुआ। वो बताता है कि सर किम जो है ना वो मुझसे मिलने के लिए आया था। हमने उसके ऑफिस में जो आग लगाई और जो कुछ हमने उसके साथ किया ना उसे सब कुछ पता है। वो बोल रहा था कि वो हमें एक्सपोज कर देगा। मुंदो आजिन को ही देख रहा होता है। वो बोला है कि तुम्हें जेहो के साथ जो करना है वो करो, लेकिन मैं फिलहाल अपनी वाइफ के साथ हूँ, मेरे सामने फिर से उसका नाम मत लेना। नेक्स्ट हम जेहो को देखते हैं। जेहो अपने छोटे भाई की स्कूल के पास आता है। वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते करते जा रहा होता है। जेहो बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, तुम जैसे हो ना तुम बस ऐसे ही रहना। जेहो उसको देखकर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम जेहो को देखते हैं। वो खाना खा रहा होता है। जेहो के पास बॉस का कॉल आता है। बॉस जेहो को बताता है कि तुमने जैसे बोला था मैंने वैसे ही कर दिया है। जेहो बोलता है थैंक यू, और सब कुछ वैसा ही किया है ना जैसा मैंने तुम्हें बोला है। बॉस बोलता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट है क्या, तुम हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलते हो। जेहो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जेहो देखता है कि मुंदो के आदमी जेहो के ऑफिस के बाहर आ गए हैं। जेहो वहाँ से उनके सामने से ही निकलता है। सब लोग उसका पीछा करते हैं। नेक्स्ट हम आजिन को देखते हैं जो अपने को एक्टर के साथ होती है। वो उसको मार रही होती है। इधर हम देखते हैं एक औरत भी वहाँ पहुँचती है। वो उसके साथ भी मारपीट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम जेहो को देखते हैं। जेहो मुंदो के आदमियों के साथ ही होता है। हम देखते हैं उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मुंदो के आदमी जेहो को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इसके बाद वो उसको पानी में गिरा देते हैं। इधर हम देखते हैं आजिन भी अपना काम पूरा कर लेती है। वहाँ पर आजिन का शूट चल रहा होता है। सब लोग आजिन के लिए खूब तालियां बजाते हैं। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।